गुरु जी के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व्यारंभ में ध्यावते सब संत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। इंद्रावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। राजा मोरध्वज कहते बाप चीरेगा बेटे को आरा से जब, माता रो ना सकेगी ललन के लिए। कृष्ण भगवान और अर्जुन और एक शेर, धर्म को बनाया शेर और कृष्ण भगवान अर्जुन दोनों बने ब्राह्मण। राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंचे। राजा मोरध्वज बड़े प्रसन्न हुए, क्या वो भाग्य हमारे द्वार पर दो ब्राह्मण पधारे हैं और वो भी शेर साथ में लाए हैं। बड़े प्रसन्न हुए। शेर को हाथ में पकड़ा हुआ है रस्सा, और उन्होंने कहा कि हम भोजन करेंगे महाराज। ने कहा बड़ी खुशी की बात है, बताइए क्या खाना है आपने? अब भी खाना बनवाता हूं मैं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, सबसे पहले हमारा शेर खाएगा। कहा क्या खाएगा? इसका ये खाता है मनुष्य का मांस, और वो भी किसी और का नहीं, तुम्हारे पुत्र का मांस खाएगा। तो राजा मोरध्वज तो एकदम घबरा गए, ये क्या मांग लिया? मेरा एक ही तो पुत्र है और उसको शेर को खिला देंगे। रानी भी बड़ी दुखी हुई, लेकिन बच्चा दौड़ता हुआ आता है, कहता पिताश्री, अगर महात्मा जी, अगर ये ब्राह्मण मेरा शरीर शेर को खाने को मांग रहे हैं तो दे दो। ये शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल ये समाप्त हो जाएगा। ये शरीर किस काम आएगा? कई लोग तो धर्म के अनुसार, अपने अपने धर्मों के अनुसार, कोई शहद लगा के बॉडी पर मरने के बाद ऊपर मीनार पर रख देते हैं तो जीव जंतु चील खा जाती है। और कई लोग पत्थर बांध के बॉडी में पानी में डुबो देते हैं, मछलियां खा जाती हैं। कई लोग दफना देते हैं और कई लोग संस्कार कर देते हैं अग्नि के बीच में। लेकिन आखिर मरने के बाद शरीर किस काम का तो है नहीं। छोटे से बालक ने जब ये बात कही तो राजा मोरध्वज, रानी कहने लगे इतना नन्हा सा बालक, इसके अंदर इतना साहस है सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, तो जाओ बेटा तैयार हो जाओ, हम तुम्हें काटेंगे। उन्होंने कहा आरा चलाओगे, एक तरफ रानी पकड़ेगी, एक तरफ राजा। अगर आंख में आंसू आ गया तो मांस आपके बच्चे का शेर नहीं खाएगा। जब दोनों राजा रानी मिलकर के चीरने लगे तो रानी की आंख में आंसू आ गया। वो इसीलिए नहीं, जब ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी तुम्हारी आंख में आंसू आ गया, अब तो मेरा शेर खाएगा ही नहीं। कहा महाराज आंसू इसीलिए नहीं आया कि मेरा पुत्र कट रहा है, आंसू इसीलिए आया कि आधे शरीर को आप शेर को खिलाएंगे और आधा महल में रखेंगे। आधा अंग कितना भाग्यशाली है जो आपके शेर के काम आया, और आधे ने क्या बिगाड़ा जो महल में पड़ा रहेगा। बस इसलिए आंख में आंसू आए, को मोह और ममता के कारण नहीं। इसलिए महाराज आप चिंता मत करिए, मेरे अंदर मोह ममता नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए हम तीनों प्राणी बलिदान के लिए तैयार हैं, हमारी तीनों की बलि ले सकते हैं आप। उन्होंने कहा नहीं, अब जाओ रानी तुम भोजन बनाओ। अब भोजन बनाया रानी ने ऐसी हालत में, आज अगर कोई मर जाता है तो महीनों हम शोक पर बैठते हैं, है ना, लेकिन अपने पुत्र को काट के तुरंत खाना बनाना कितनी बड़ी परीक्षा है। और जब रानी खाना बनाती है और कहते हैं दोनों ब्राह्मण के 5 थाली लगाओ, एक राजा रानी, दोनों ब्राह्मण
हमारा 4 ही तो है, 5 कहां से आए? अपने 5 थाली लगाओ, हमारे आदेश का पालन करो। जब 5 थाली लगाई और जैसे आवाज लगाई, अपने बेटे को आवाज लगाओ, बेटा रोहित, जैसे ही आवाज लगाई तो वो खेलता खेलता आ गया और उसका तो बाल बांका भी नहीं हुआ। कहने का भावार्थ कि प्रभु की सेवा में राजा रानी ने अपने पुत्र को समर्पित किया, तो वो तो धर्म की परीक्षा लेने आए थे कि धर्म पर कैसे चल रहे हैं, ये खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। तो देखो वो परीक्षा में पास हुए और उनका पुत्र दौड़ता हुआ आया। जब राजा रानी से कहा कि मांगो, मैं नारायण श्री कृष्ण, ये मेरा मित्र अर्जुन, अब मांगो क्या चाहिए? कहा प्रभु कलयुग के प्राणियों से ऐसी परीक्षा मत लेना। कलयुग का प्राणी जो है वह ऐसे धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। तो देखो ऐसी परीक्षा आज कहां लेते हैं भगवान किसी की। उन राजा मोरध्वज ने, राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से यही मांगा था कि हे प्रभु हमें यही वरदान दो कि कलयुग के प्राणियों से, कलयुग के भक्तों से ऐसी परीक्षा मत लेना। इसलिए कहा मांग एक कह कही, मांग तू इस तरह, मांग सुनी ना हो जाए तेरी कहीं। कैसे भेजूंगा भरत, कैसे भेजूंगा राम को बन के लिए, कैसे दूंगा भरत को मैं राज तिलक। महाराज दशरथ कहते हैं कि रानी क्या कही, तू ठीक से मांग, अगर तूने राम को वनवास मांग लिया, वन में भेज दिया, तो मेरे प्राण उसी समय निकल जाएंगे। कितना प्रेम था और जो बोला वही हुआ। राम के बगैर महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया। ठीक इसी प्रकार से गुरु सेवा बड़ी कठिन है, गुरु भक्ति बड़ी कठिन है। ज्यों खाड़े की धार, हाले डोले कट मरे, निश्चय उतरे पार। भगवान की भक्ति, गुरु महाराज की भक्ति सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई कोई बिरला इस पर चल पाता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कैंप बना करके सत्संग कार्यक्रम और भक्तों को बुलाया सबको, अचानक से तलवार पे खून लग, तलवार लेकर के आए कि भाई कोई सर देने वाला है यहां पर। सबने कहा जी सर कौन देगा, कुछ भी और मांग लेते वो दे देते हम, पर सर कौन देगा। एक एक करके एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, खिसकने लगे। पर एक आता है कि गुरु महाराज मैं तैयार हूं, मेरा सर ले लो। तो गुरु महाराज अंदर ले गए और कैंप से बाहर एक नाली थी, नाली से लाल रंग का खून बह गया और खून लगी हुई तलवार लेके बाहर फिर आए। और कोई सर देने को तैयार है? तो एक कहता महाराज मैं तैयार हूं। ऐसे ही 5 लोग निकले जिन्हें आज पंच प्यारे कहते हैं। और पांचों अंदर ऐसे ही बैठे हैं, सर नहीं काटे उनके। और जो नाली में लाल लाल जो कलर आ रहा था वो कोई खून नहीं था, एक रंग था। गुरु महाराज जी ने परीक्षा ली। हजारों की संख्या में भक्त बैठे थे, सेवक बैठे थे, लेकिन गुरु महाराज ने यह परखा कि अपना तन मन जीवन मुझे कौन समर्पित कर सकता है। तो हजारों में से केवल कितने निकले? 5 ने अपना सर गुरु महाराज को दिया, इसलिए उन्हें पंच प्यारा कहते हैं, पंच प्यारे। आज भी जब यात्रा निकलती है सरदारों में, पंजाबियों में, तो वो पंच प्यारे आगे आगे चलते हैं और लोग उनके चरणों में फूल डालते हैं, है ना। बरसों बीत गए पर पंच प्यारे अमर हो गए। ठीक इसी प्रकार से कहा ये सर है अमानत सतगुरु की, दर दर ते झुकाया नहीं जाना। हमने भी तो अपने गुरु महाराज को तन मन धन
जीवन दिया है ना। जब हम भी अपने जीवन में ऐसी भक्ति करें, ऐसी सेवा करें, ऐसी शक्ति मांगो गुरु महाराज से, ये गुरु महाराज हमें भी ऐसी शक्ति दो कि हम भी इन राहों पर चले, ऐसी भक्ति करें। क्योंकि ये कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली, ले ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, और गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलेगी नहीं। माता पिता बहन भाई परिवार घरबार सब मिल जाएगा, लेकिन गुरु महाराज की सेवा नहीं मिलेगी। गुरु महाराज की सेवा से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। हम गुरु भक्त हैं और गुरु सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। 40 मुक्ता जिनके बारे में हम सुनते हैं, जब गुरु महाराज औरंगजेब के साथ युद्ध कर रहे थे तो उस समय कहते हैं किले के अंदर गुरु महाराज बंद हैं और उनके शिष्य उनके साथ में खड़े हैं। तो काफी मर गए, काफी चले गए, लेकिन 40 लोग बचे थे। वह भी गुरु महाराज जी के साथ खड़े होकर के युद्ध कर रहे थे। जब गुरु दरबार में लड़ते लड़ते, बाहर तो जा नहीं रहे थे, ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। जब भक्त आते हैं तो अन्न लाते हैं, आटा लाते हैं, दाल चावल लाते हैं, गुरु दरबार में उसी को भोजन कर कर के लोग भजन भक्ति सेवा करते हैं। और इसी तरह से देखा कि गुरु दरबार में खाना खत्म हो गया, दाल चावल खत्म हो गया, फिर उन्होंने जो फल लगे थे किले के अंदर वो खाना शुरू किया, वो भी खत्म हो गए। फिर पत्ते खा करके युद्ध करे, फिर छाल खा करके युद्ध करते थे, फिर छाल भी खत्म हो गई, फिर मिट्टी घोल घोल के पी करके युद्ध करते थे। तब सारे के सारे गुरु महाराज के पास गए, कहने लगे गुरु महाराज अब हमसे सेवा नहीं होगी। कहा क्यों? कि सब तो खाना पीना खत्म हो गया और मिट्टी खा करके हमसे लड़ा नहीं जाता। ये कागज है, इस पर लिख दो आज से हम आपके शिष्य नहीं और आप हमारे गुरु नहीं। लिख दिया गुरु महाराज ने, ठीक है लो लिख दिया, आज से तुम हमारे शिष्य नहीं, हम आपके गुरु नहीं। गुरु महाराज को अकेला छोड़ करके किले में वो 40 के 40 घर चले गए। और घर गए तो उनकी धर्म पत्नियां कहती है क्या गुरु महाराज जी जीत गए? कहा जीते बीते नहीं है, हम तो वहां से लिखवा के आ गए कि आज से हम आपके शिष्य नहीं, आप हमारे गुरु नहीं। कहा क्यों? कहा वहां तो कुछ है ही नहीं खाने पीने को, हमने कैसे कैसे इतना दिन चलाया, इसलिए हम तो छोड़ के आ गए गुरु महाराज को। तो उनकी पत्नियां कहने लगी कि लो आप बैठो घर में, पहनो हमारी चूड़ियां, पालो बच्चों को, अब हम तो चले गुरु महाराज की सेवा करेंगे। जब उनकी पत्नियां खड़ी हो गई वीरांगना बन बन के गुरु महाराज के साथ सेवा करने के लिए, किले में लड़ने के लिए आ गई, चलने लगी, तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो गए और फिर वापस आ जाते हैं। कहा गुरु महाराज हमारा तो घर में कोई आदर सम्मान ही नहीं है, बल्कि हमारी पत्नियों ने हमें ऐसा सा बोला, इसलिए वो कागज वापस कर दो और जिसपे हमने लिखवाया था कि आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके शिष्य नहीं। तो गुरु महाराज ने उनको क्षमा कर दिया और फिर युद्ध होता है तो गुरु महाराज जी की जीत होती है ना। तब से कहते हैं कि 5 प्यारे 40 मुक्ता, और तब से ही बैसाखी का पावन पर्व मनाया जाता है। 12, 13, 14 अप्रैल पहले होता था, लेकिन अभी 13, 14, 15। 13 का मतलब होता है 13-13। जब गुरु महाराज गुरु नानक देव जी के माता पिता ने
उन्हें भेजा दुकान पर कि जाओ बेटा दुकान पर बैठा करो, काम सीखो। तो गुरु नानक देव जब काम पर गए, दुकान पर गए, और जब वो तौलने लगे, गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का नाम लिया तो 13 कर दिया, सारा दुकान लुटा दी। माता पिता बोलते हैं कि बेटा अगर तेरी तरह दुकान चलाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु नानक देव जी अपने माता पिता से, कि तेरा का मतलब परम प्रभु परमात्मा सब तेरा ही है, सब कुछ उसका है। और बैसाखी का मतलब जिसके हाथ पैरों से चला नहीं जाता, उनके हाथों में बैसाखी का सहारा देखा होगा आपने, कहते ना बैसाखी का सहारा। तो भगवान गुरु महाराज के भक्तों का जो सहारा है वो बैसाखी, और बैसाखी का मतलब सतगुरु भगवान गुरु महाराज अपने भक्तों के सच्चे सहारे होते हैं, अपने भक्तों का भव से बेड़ा पार लगा देते हैं। इसलिए बैसाखी का पावन पर्व होता है।